नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अनस्टॉपेबल 20 में। अगर आप तैयारी कर रहे हैं राजस्थान पुलिस, रीट, पटवार, आरएएस या ऐसा कोई भी एग्ज़ाम जहाँ पे राजस्थान जीके का वेटेज है, तो ये वीडियो आपकी तैयारी को बेहतर बनाएगा। साथ में आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है, आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं और आपको कितने क्वेश्चन जो आपकी तैयारी है उसको और क्या नई दिशा आपको देनी है। तो चलिए बिना कोई समय गवाए सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन इजी सा क्वेश्चन है। राजस्थान संघ में विलय के समय डूंगरपुर के शासक कौन थे, ये हमें पूछा है। प्रताप सिंह, लक्ष्मण सिंह, भक्त सिंह या राम सिंह। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान संघ के विलय के समय डूंगरपुर के शासक थे लक्ष्मण सिंह, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे सही रहेगा। राजस्थान संघ में कब हुआ था? 25 मार्च 1948 को डूंगरपुर का राजस्थान संघ में है वो विलय हो गया था। ठीक है, तो उस समय जो मारावा लक्ष्मण सिंह थे वो उस टाइम के शासक है वो थे। देखिए थोड़ा सा डूंगरपुर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। डूंगरपुर राज्य का पुराना नाम आपको पता होना चाहिए, वो क्या है? वागड़ है। ठीक है, और डूंगर सिंह ने इनकी जो स्थापना है वो की थी, इतना आपको ध्यान में रख लेंगे। देखिए डूंगरपुर और बांसवाड़ा और उनके जो सीमा बनाने वाली नदी कौन सी आपको पता होगा? वो कौन सी है? माही नदी। और माही नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, आपको ये पता ही होगा। इसके अलावा डूंगरपुर की खास बात की बात करें तो एक तो हो गया बेणेश्वर धाम। बेणेश्वर धाम को क्या कहते हैं? आदिवासियों का कुंभ कहते हैं, आदिवासियों का महातीर्थ होता है। नावटापारा गांव के पास में जो बेणेश्वर धाम है, जहाँ पे माही, सोम और जाखम नदियों के संगम पे ये त्रिवेणी संगम होता है, वहां पे ये जो सर्वोपरि जो है तीर्थ है आदिवासियों का। इसके अलावा डूंगरपुर के बारे में अगर और कुछ याद रखना हो तो यहाँ की सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना जो है मुख्य सिंचाई परियोजना है। साथ में आप एक चीज ध्यान में रखें कि डूंगरपुर जिला जो है पूर्ण साक्षर घोषित होने वाला राजस्थान का पहला आदिवासी जिला है वो था। ठीक है, और डूंगरपुर का ही गलियाकोट जो है वो सोप स्टोन के कलात्मक खिलौने के लिए जाना जाता है, जिसे रमकड़ा उद्योग है वो कहते हैं। रमकड़ा उद्योग ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आबू के परमार वंश के शासकों की वंशावली किस लेख में दी गई है, आपको ये पूछा है। आपके पास ऑप्शन है बिजोलिया शिलालेख, इसके अलावा ऑप्शन बी है आदिवरा मंदिर लेख, ऑप्शन सी है कुमारपाल और कर्णस्वा। तो देखिए दोस्तों, कुमारपाल का जो लेख है ना, यहाँ पे उसके अंदर क्या बताया गया है? आबू के जो परमार वंश है उसके बारे में, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। अब ये जो बचे इनके बारे में मैं आपको बता दूं, जैसे कि बिजोलिया शिलालेख है ना, इसके बारे में अब याद कीजिए, अपना रिकॉल कीजिए। अगर आपने ये पढ़ा तो बिजोलिया शिलालेख क्या होता, किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है दोस्तों सांबर के चौहानों के बारे में। ठीक है, ये मतलब कि इन्होंने बताया कि चौहानों के जो मूल पुरुष थे वासुदेव चौहान थे, 551 के लगभग जो है शाकंभरी में जो है चौहान वंश की स्थापना की थी, और अही छत्रपुर जिसको नागौर हो गया उसको अपनी राजधानी है वो बनाई थी। तो इसके बारे में, अच्छा इसके रचयिता कौन थे? गुणभद्र, और इसे कायस्थ केशव ने वो लिखा था, ये आप जरूर ध्यान में रखें। इसके अलावा आदिवरा मंदिर का लेख है, तो आदिवरा मंदिर का लेख है वो दोस्तों किससे रिलेटेड हो जाएगा फिर? आदिवरा मंदिर, आदिवरा मंदिर देखिए सीधी सी बात है कि ये तो मेवाड़ के शासकों के बारे में। कर्णस्वा जो आपका अभिलेख है दोस्तों वो किससे रिलेटेड है? तो कर्णस्वा अभिलेख जो है इसमें धवल नामक जो मौर्य वंशी राजा है उसका उल्लेख है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ रियासत में किस शासक ने पहली बार अलग अलग मूल्यों के सिक्कों का आकार अलग अलग रखा था? इस क्वेश्चन को तो एक बार आप ढंग से देख ले। देखिए सिक्कों का अलग था, जैसे कि गोल हो सकता था, चौकोर हो सकता था, लेकिन उसने हर मतलब जो अलग अलग मूल्य के सिक्के थे, जैसे कि 1 रुपए का 1 आना या 2 आना 25 पैसे, तो उन सब के सिक्कों का आकार ही अलग था। तो ऐसा किसके शासनकाल में था दोस्तों? तो ऐसा था भोपाल सिंह के काल में। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा, भोपाल सिंह। और इनके जो सिक्के वो कौन से कहलाते थे? भोपाल शाही सिक्के जो है वो कहलाते थे। उन्होंने तांबे के 1 आना, आधा आना और पाव आना के सिक्के वो जारी किए थे। ठीक है, जैसे कि 1 आना का सिक्का जो था वो षटकोण आकृति का था। ठीक है, षटकोण आकृति का था, और उसके जो अग्रभाग पे चित्रकूट उदयपुर लिखा था और चित्तौड़ दुर्ग की प्राचीर का अंकन था, और दूसरे पृष्ठ पे दूसरी साइड जो है दोस्ती लंघन 2000 अंकित था। आधे आना का सिक्का था वो गोलाकार था, और पाव आने का सिक्का था वो चौकोर था।
तो अलग अलग सिक्कों का आकार है वो इन्होंने निर्धारित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पुरातात्विक स्थल, पुरातात्विक स्थल कौन से पुरातात्विक स्थल के बारे में पूछा हमें? कालीबंगा की खोज है वो किसने की थी, ये हमें पूछा है। ऑप्शन है बीबी लाल, बीके थापर, अक्षय कीर्ति व्यास और अमलानंद घोष। तो देखिए दोस्तों बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, आपको ये तो चीजें हैं वो पता होंगी होंगी। कालीबंगा की खोज की थी अमलानंद घोष ने, ठीक है, आप ये जरूर ध्यान में रखें। और इन्हीं जो निर्देशन कह लीजिए कि यहाँ का उत्खनन जो कार्य है वो बीबी लाल और बीके थापर जो है उन्होंने किया था, ठीक है। ये स्थल किसके नदी के किनारे स्थित है? प्राचीन में बोलो सरस्वती और वर्तमान में बोले तो घग्गर नदी के किनारे स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुमथाना का किला, कुमथाना का किला किस प्राचीन दुर्ग को है वो कहा जाता था, ये आपको बताना है। सिवाना, तारागढ़, सोजत या अचलगढ़। तो देखिए दोस्तों कुम्हाना का जो किला जिसका प्राचीन नाम वो किसका था? सिवाना का किला। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ये दुर्ग हल्देश्वर की पहाड़ी पे स्थित है, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। और प्रतापी वीर शासक राजा राजा जो भोज थे उनके पुत्र वीर नारायण पंवार द्वारा ये निर्मित दुर्ग है वो था। गिरी समेल के युद्ध में जो सिवाना के किले में राव मालदेव ने आश्रय लिया था। और इसके प्रमुख शाखे की अगर मैं बात करूं तो कानड़ दे चौहान, आपको पता होगा, को सबक सिखाने हेतु अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में जालोर पर आक्रमण करने के लिए सेना भेजी थी। जालोर के रास्ते में क्या था? सिवाना दुर्ग, जो जो क्या कहलाता था? उसके दुर्ग की कुंजी आप कह सकते हैं। तो सबसे पहले सिवाना के दुर्ग पे आक्रमण किया था और उसका जो रक्षक था वो कौन था? कानड़ दे का भतीजा सातल देव सोनगरा था। और सिवाना दुर्ग को चारों से घेर के, और अलाउद्दीन का जो सेनानायक था नाहर खां, उनको कई दिनों तक जो है इस पे परिणाम है वो नहीं निकला था। फिर बड़ी सेना आके उन्होंने, और जो भावले जैसे लोग हैं उनको अपनी तरफ से मिला के और फिर जो है इस पे अधिकार है वो किया था, ये ध्यान रखें आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसलमेर के शासकों में पहली बार किसने नाथद्वारा की तीर्थ यात्रा की थी? अच्छा क्वेश्चन और थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए एग्जाम में ना अगर आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मान लीजिए, तो यकीन मानिए कि उसमें से 6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो लगभग बच्चे हैं वो कर जाएंगे, लेकिन उसमें से 4 क्वेश्चन जो होंगे ना दोस्तों वो कुछ अलग होंगे, कुछ आपके ही कॉन्सेप्ट पे होंगे बट आपके दिमाग से निकलने वाले होंगे। तो जैसलमेर के शासकों में पहली बार किसने नाथद्वारा की यात्रा है वो की थी, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए है रावल भीम। चलिए इसके बाद में ऑप्शन बी है हर्राज, और सी है अक्षय सिंह, और डी है महारावल आपका मूलराज द्वितीय। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन जो सही रहेगा वो रहेगा महारावल मूलराज द्वितीय। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अक्षय सिंह के देहांत के बाद में ये जो शासक है वो बने थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? किशनगढ़ की राजकुमारी थी रूप कंवर, उन्होंने उनसे विवाह किया था। और रूप कंवर जो थी वो वैष्णव धर्म के वल्लभ संप्रदाय की अनुयायी थी। तो जब इनकी पत्नी उस संप्रदाय की अनुयायी थी तो उसी के फलस्वरूप इनका भी रुझान जो है किसकी तरफ हो गया? इसी संप्रदाय की ओर, वल्लभ संप्रदाय की तरफ। इन्होंने पुष्टि मार्ग की दीक्षा ली, और अब पुष्टि मार्ग वैष्णव धर्म है वो राज्य का उस टाइम राजधर्म है वो बन गया था। और 1779 में महाराणा ने अपने परिवार सहित नाथद्वारा की यात्रा की थी। ये जैसलमेर के किसी भी शासक द्वारा की गई पहली तीर्थ यात्रा थी, ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। और इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जैसलमेर राज्य के साथ में जो है वो संधि की थी, ठीक है। और इन्होंने अंबिका देवी का मंदिर है वो भी बनवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिगी श्री कल्याण जी का मेला कब लगता है? कहाँ पे लगता है भाई? डिगी टोंक में लगता है कल्याण जी का मेला। और ये लगता कब है? भाद्रपद शुक्ला एकादशी। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट रहेगा, ठीक है। और इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनजाति में दिन के भोजन के बाद विश्राम का समय वो क्या कहलाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए जो है दोस्तों वो है यहाँ पे दापा, बी है ज्वेरा, सी है बयोरी और डी है भराड़ी, ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो रहेगा सी वाला सही। बयोरी जो है वो क्या कहलाता है? आदिवासियों में दिन के भोजन के विश्राम का समय है वो कहलाता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपको कि दापा क्या होता है, तो दापा क्या होता है? आदिवासी जो समुदाय होते हैं, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, तो वर पक्ष द्वारा वधु के पिता को जो है वधु मूल्य दिया जाता है। जब उनके यहाँ वधु आती है वो देने की
प्रथा प्रचलित है उसको दापा कहा जाता है। अगर बात करें जवेरा की, तो आदिवासियों द्वारा नवरात्रा जो अनुष्ठान समाप्ति होती है उस पर निकाला जाने वाला जुलूस है वो जवेरा कहलाता है। और भराड़ी क्या है, मतलब भीली जनजाति में जो व्याप्त वैवाहिक भित्ति चित्रण, जो दीवारों पे जो चित्र किए जाते हैं, वो प्रमुख लोक देवी जो है वो भराड़ी के नाम से वो जानी जाती है। ये आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये है बनास नदी का उद्गम स्थल है वो कहाँ पे है दोस्तों? तो ये कहाँ पे है, ये जो है खमनोर की पहाड़ियाँ हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। और लास्ट क्वेश्चन आज का, सेवण घास का वानस्पतिक नाम है वो क्या है? ये आप जरूर ध्यान में रखें। और ये है लसियरूस सिडिकुस, ठीक है, ऑप्शन सी राइट रहेगा। प्रोसेपिस सिनोरिया किसका है? खिजड़ी का। टिकोमेला एंडुलेटा किसका है? रोहिडा का। और मधु का लॉन्गोफोलिया किसका है? महुआ का। ये आप ध्यान में रखेंगे, जिसे आदिवासियों का कल्प वृक्ष है वो कहते हैं। इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगेगा। और ये रहे आपके लिए आज के सवाल, जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो देख लीजिएगा, इनके सबके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनके बारे में जितना ज़्यादा आपको पता हो उतना ज़्यादा लिखें। यकीन मानो आपका जब भी एग्ज़ाम होगा, नेक्स्ट आपका राजस्थान पुलिस का होगा, इन्हीं वीडियोस में से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से, बहुत अच्छे एनालिसिस के बाद में ही ऐसे क्वेश्चन है वो लेता हूँ इसके अंदर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।